नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जारी है। भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम बैठक में शामिल हैं। चुनाव समिति के सदस्य बैठक में मौजूद हैं और करीब 14 लोगों के नाम चुनाव समिति को दिए गए हैं। दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और टिकट की रेस में सावित्री मंडावी सबसे मजबूत दावेदार उभर कर आई हैं। वहीं हाईकमान को नाम भेजा जाएगा और पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में बैठक इस वक्त हो रही है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई हैं और फिलहाल कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है राजधानी रायपुर में। आज कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और खासतौर पे भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी कौन होगा इस पर मंथन होगा। हालांकि सबसे ज्यादा प्रबल संभावना ये दिखाई दे रही है कि सावित्री मंडावी जो है वो प्रत्याशी होंगी। पीएल पुनिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, चूंकि मोहन मंडावी वहां पे काफी जाना हुआ नाम थे और उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा भी बनाई हुई थी, अब जो ये बात हो रही है, आज चूंकि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और ये कहा जा रहा है कि सावित्री मंडावी जो है वो प्रत्याशी हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, उपचुनाव का शेड्यूल घोषणा हो चुकी है और कौन कैंडिडेट हो ये तय किया जाएगा। आज रिकमेंड किया जाएगा। आज जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक है, जिसमें वरिष्ठ लोग हमारे तो मौजूद रहेंगे। यहाँ से जो संस्तुति होने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और तभी वो कैंडिडेट माना जाएगा। नाम की घोषणा आज नहीं होगी, घोषणा करेंगे कि आज कोई घोषणा नहीं हो सकती। ये नाम तो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और वहां के अनुमोदन होने के बाद वहीं से घोषणा हो जाएगी। तो ये कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, और उन्होंने बताया अलग अलग मसलों पर बात की और खासतौर पे बीजेपी के चेंजेस पे कहा कि बीजेपी के भीतर जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि भरोसा नहीं अपने लीडर्स पर। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर। ममता, ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है, बैठक चल रही है, 14 नाम सामने रखे गए हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि मनोज मंडावी की पत्नी का नाम लगभग फाइनल है, उन्होंने अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया है। तो फिर ये केवल कवायद है दिखावे के लिए या वाकई में कुछ है ऐसा? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही है, राजीव भवन में बैठक चल रही है और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं, चुनाव समिति के सदस्य मौजूद हैं और एक प्रक्रिया होती है। और जिस तरह से पीएल पुनिया ने हमने बात की थी और उन्होंने बताया कि प्रक्रिया एक होती है, तो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और ऐसे में कई इच्छुक लोग होते हैं। जो एक नाम जो है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि सबसे मजबूत नाम है, मजबूत दावेदार है, लेकिन उसके बाद भी बाकी लोग अपने नाम देते हैं और इसी कड़ी में करीबन 11 लोगों के नाम जो है वो सामने रखे गए हैं और इन पूरे नामों का पैनल बना के भेजा जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि सावित्री मंडावी लगभग तय मानी जा रही हैं, क्योंकि जो स्वर्गीय जो मनोज मंडावी हैं उनकी पत्नी भी है और जिस तरह से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, तो जाहिर तौर पर सरकारी नौकरी अगर उन्होंने छोड़ी है ऐसी परिस्थितियों में तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पुख्ता संकेत उन्हें मिल गए हैं और पार्टी की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है, तैयारियां भी करने के लिए कह दी गई होगी, तभी उन्होंने नौकरी छोड़ी है। लेकिन पूरा एक प्रोसेस जो है, प्रक्रिया का पालन जो है वो करना पड़ता है, वही एक फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। नामों का पैनल जाएगा हाईकमान के पास में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में नाम जो है वही सावित्री मंडावी का ही होकर वहां से फाइनल आएगा। जी, और शायद सावित्री मंडावी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी इस वक्त कांग्रेस के पास नहीं होगा, क्योंकि सिंपैथी वोट भी सावित्री मंडावी के साथ जुड़ेगा और विधानसभा चुनाव से पहले ये बाई इलेक्शन महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ममता,
बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो चाररमा और कांकेर जो जिला है उसको बस्तर का एक तरह से कहें कि प्रवेश द्वार माना जाता है। भानु प्रतापपुर जो है वो और काफी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में अगर बात करें तो ये चुनाव काफी मायने रखते हैं। जब मुश्किल 1.25 साल के करीबन या साल भर के करीबन विधानसभा के चुनाव जो हैं वो बचे हुए हैं, ऐसे में ये जो उपचुनाव है वो काफी मायने रखता है। मनोज मंडावी जो है वो काफी जाना पहचाना नाम थे वहां पर, और उन्होंने तो बल्कि उनके लगातार दौरे चल रहे थे और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। टिकट की बात अलग है, लेकिन जो चुनावी तैयारियां जो होता है एक उम्मीद के साथ जो करते हैं वो भी शुरू कर दी थी। तो जाहिर तौर पर पार्टी इस चीज को भी समझती है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कहीं न कहीं उनके परिजनों को ही वोट टिकट देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वाकई इस तरह के जो इस तरह के उपचुनाव होते हैं उसमें सिंपैथी वोट एक बड़ा जो है वो मायने रखता है और असर भी डालता है नतीजों पर। तो जाहिर तौर पर सावित्री मंडावी का नाम भले ही चौथे नाम सामने आए हों, लेकिन ये मानकर चलें हम कि जो तस्वीर साफ होने वाली या फिर जो चेहरा होगा बाई इलेक्शन का वो सावित्री मंडावी ही होंगी। बहुत शुक्रिया आपका ममता, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस निकालेगी किसान सम्मान यात्रा। किसान रथ को हरी झंडी दिखाएंगे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा घूमेगी। 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये यात्रा। नगर, गांव और बूथों तक रथ यात्रा जाएगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश भी देंगे इस यात्रा के माध्यम से, और सरकार के 36 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। वहीं दिसंबर में यात्रा का समापन होगा। समापन कार्यक्रम में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की 5.35 करोड़ राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की। गोबर विक्रेता, पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई। गौठानों में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के लिए 4.69 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। इसी तरह गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना के आज 55वीं किस्त हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें 4 करोड़ 69 लाख रुपए जारी किए गए, और पिछले समय केवल 66 लाख रुपया इस 15 दिन में हम लोगों ने किया था। और मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने यू टर्न लिया है। पुनिया के सर्वे को नहीं मानने की बात का खंडन किया और बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मुझे रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। पहले कहा था प्रभारी के सर्वे को नहीं मानते। तो ये बड़ी खबर है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने यू टर्न लिया है और पुनिया के सर्वे को नहीं मानने की बात का अब उन्होंने खंडन कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूनिया जी ने, मेरी जानकारी जो है उसके मुताबिक पूनिया जी ने कोई ना सर्वे कराया है, ना कोई सर्वे रिपोर्ट हमको आज तक दी है, ना हम लोगों से कोई उस संबंध में कोई उनकी चर्चा हुई है। आज तक पूनिया जी ने कोई सर्वे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी है। आपने जो बयान दिया उसमें ये बात हो रहा है कि आप मानते नहीं सर्वे रिपोर्ट? नहीं, मैंने देखिए, मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है वहां। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। आज आपने देखा होगा, जब भी गांधी नेहरू परिवार से कोई राजनीति में आए, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसके पहले जनसंघ हो, आरएसएस हो, वो नहा धो पीछे पड़ जाते हैं। अभी राहुल जी के बारे में क्या कहा वो सब जानते, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंदिरा जी के बारे में क्या बोलते थे कितने लोगों को पता है। इंदिरा जी जब राजनीति में आई, यही विपक्ष लोग उसे गूंगी गुड़िया बोलते थे, गूंगी गुड़िया। लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने बता दिया ये दुर्गा के अवतार है। राहुल जी के बारे में कितनी बातें कही गई, किन किन विशेषणों से उसको विभूषित नहीं किया गया।
क्या क्या नहीं कहा, सबको सहते हुए अंत में जो जवाब आया है भारत जोड़ो यात्रा, इसके विरोधी ही दांतों तले उंगली दबा लिए हैं। कोई उतना चल के पता है किसी की हिम्मत? तो केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। राहुल गांधी जी आज बिना थके बिना रुके वो सबको साथ लेते हुए, सबको जोड़ते हुए, क्या भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या महिला, क्या गृहिणियां, क्या कलाकार, क्या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे कोई वर्ग छूटा है? तमिलनाडु से जो चले हैं, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते अब महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो मेहनत है ना उसका कोई विकल्प नहीं होता, काम करते रहो, जवाब अपने आप मिल जाता है। जो लोग कल तक उसके खिलाफ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लिखते थे, आज उनकी सबकी बोलती बंद हो गई है। इतना मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये सब क्यों बता रहा हूं? इसलिए बेटा कि तुम लोग भी मेहनत करो, मेहनत तो कोई विकल्प नहीं है, समझ गए? ऐसा नहीं कि एक जगह फोटो खिंचवाए, एक वार्ड में गए फोटो खिंचवाए, व्हाट्सएप में चल रहा है, कई क्लिपिंग चल रहा है, कई क्लिपिंग बना दे, एक ही क्लिपिंग कई जगह हो रहा है। अब पता नहीं वो आदमी दिल्ली में नहीं है, रायपुर घूम रहा है ना, और क्लिपिंग चल रहा है, यहाँ इतना व्यस्त है, यहाँ ये किया है, यहाँ वो किया, इतने एक ही विजिट का इतने सारे क्लिपिंग। तो भैया इसको दूसरे को धोखा दे सकते हैं, खुद धोखा नहीं। जमीन सच्चाई यही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक हमारा पदाधिकारी तो जिन्हें राजीव भवन में मुझे पहले कांग्रेस भवन में लगातार देखता रहा, तो सुबह से कार्यालय खुला तब से लेकर बंद होते तक नगर निगम का चुनाव आया, ये रायपुर की बात है, नाम नहीं लूंगा, उसे मैंने पूछा अकेले में, सब लोग दावेदारी कर रहे हैं वार्ड में, तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारे समर्पण में कोई कमी है? तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? तुम शुद्ध कांग्रेसी, तुम आवेदन क्यों नहीं? बोले भैया संगठन में काम करना अलग बात और वार्ड में चुनाव लड़ना दूसरी बात। मैं वार्ड गया ही नहीं, मैं दावेदारी करूंगा, मैं अपने आप को धोखा दूंगा। मैं यहाँ पद के लिए मांग लूंगा क्योंकि मैं 24 घंटा काम कर रहा हूँ। मैं आपसे लड़ लूंगा, मुझे जिला में चाहिए, प्रदेश में चाहिए पदाधिकारी, मुझे पीसीसी डेलीगेट बनाओ, एआईसीसी डेलीगेट बनाओ, उसके लिए लड़ लूंगा, लेकिन वार्ड के लिए नहीं मांगूंगा। क्यों? क्यों मैं वार्ड में भ्रमण ही नहीं किया, मैं उस वार्ड में रहता जरूर हूँ, आरक्षण मेरे हिसाब से हुआ है, उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन चुनाव जीतना दूसरी विधा है। तो युवक कांग्रेस के चुनाव जीतने की विधा आप लोगों को मालूम हो गया है ना, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है अब कदम रखे, इससे वो वाला नहीं चलेगा जो कांग्रेस ही चलता है। 51 हाँ, यहाँ 51 बराबर 100 होता है, 50 बराबर 0 होता है। जो कांग्रेस में 50 बराबर भी कुछ होता है, क्या कोई हराता ही नहीं है ना, सब जीतते हैं, अच्छी बात है, सबको जिम्मेदारी जो हमारे संगठन में, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा और अच्छी बात। लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौती है, हम सबका जरूर है, लेकिन सामने जो लोग हैं वो कम नहीं, बहुत साथी है। वो एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी दूध पिला सकते है ना, बादल में राडार काम नहीं करता ये बता सकते हैं, नाली से गैस बना उनको कोई संकोच भी नहीं है। ऐसे लोगों से आपको मुकाबला करना,
तो इसके लिए आपको उतना ही अभी जिस प्रकार से राहुल जी के बारे में कोई टिप्पणी की, उसके जूता के बारे में, उसके टी शर्ट के बारे में कैसे रिएक्शन आया? पहले आता था कांग्रेस में, पहली बार ऐसी रिएक्शन आया। उसके टी शर्ट के बारे में बोले, उसके जूते के बारे में बोले, तो उसके एक लड़की हाथ पकड़ने के मामले आया, तत्काल रिएक्शन आया। तो हम लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सक्रिय होना है, समझ गए ना? उसको वही मात देना है, हर फील्ड में, जमीनी स्तर पे भी जवाब देना है, मीडिया भी जवाब देना है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें हर स्तर की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, जमीन खाली है, वो नहीं चलेगा। उसमें भी आपको तैयारी करनी, उतना ही संपर्क आपका बना रहना चाहिए। तब आप आगे जाके जो ये पीढ़ी जो काम कर रही है उसे टेक ओवर कर पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग, हम लोग भी युवा कांग्रेस से आए हैं, युवा कांग्रेस की राजनीति करके आए हैं, जिले से, ब्लॉक से, जिले से, प्रदेश से करके यहाँ तक पहुंचे। कांग्रेस में खासियत है कि आप मुख्य धारा, सोनिया जी कहती हैं कि आप मुख्य धारा में बने रहिए, कभी न कभी जीवन में मौका मिल ही जाता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आपको बागी नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा कांग्रेस का सामाजिक दायित्व भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। और अब अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। ये बड़ी खबर है, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का बयान आया है। पीसीसी अध्यक्ष पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करेंगे। मरकाम बदलेंगे या रहेंगे, ये खड़के इस पर फैसला लेंगे। हर तरह की संभावना बनी हुई है। हमारी चुनाव प्रक्रिया थी जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी है, और जब प्रदेश अध्यक्ष और उसकी समिति स्टेट एग्जीक्यूटिव के चुनाव का समय आया और जो पीसीसी डेलीगेट्स इकट्ठे हुए, उस मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम एक राय होकर ये प्रस्ताव करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें निर्णय लें कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, उनकी कमेटी में कौन कौन रहे। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है और उसमें वो ये भी रख सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये उनका इंतजार करना पड़ेगा। काफी कम समय रह गया सर, क्योंकि चुनाव काफी करीब आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि डिसीजन में अभी तो उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और पूरे हिंदुस्तान भर का मामला है, सब जगह का उनको देखना है और वो सब होगा। पहले से परिस्थितियां बदल गई आपको लगता है? क्योंकि पहले जब आप आए थे, मेरी ही आपसे बात हुई थी, तब यह इशारा था कि शायद मोहन मरकाम न बदलें, लेकिन अब लगता है कि क्या इस तरह की कोई नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है अब, क्योंकि ये निर्णय, अंतिम निर्णय लेना उन्हीं को है। जब हमसे चर्चा होगी तो उसको बताएंगे। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, शराब की बोतल में सांप मिला है। जहां बोतल के अंदर जहरीला करैत सांप मिला है। पामगढ़ देसी शराब दुकान का ये मामला बताया जा रहा है। देसी शराब की बोतल में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें देखिए आप, जांजगीर चांपा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये सांप जो शराब की बोतल में नजर आ रहा है, बेहद जहरीले किस्म का प्रजाति का ये सांप बताया जा रहा है जो शराब की बोतल में मिला है। अंदाजा लगाइए कि इस शराब को अगर कोई पी लेता तो क्या होता। और केवल इस शराब को नहीं, बल्कि जिस कंटेनर से, जिस जगह से ये जो देसी शराब है बोतलों में भरी गई होगी, वो पूरी शराब कितनी जहरीली हो गई होगी इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये करैत प्रजाति का सांप है जो बेहद जहरीला होता है। तो हैरान करने वाला ये मामला जांजगीर चांपा से सामने आया है, जहां शराब की बोतल में सांप मिला है। बोतल के अंदर जहरीला करैत सांप मिला है और पामगढ़ देसी शराब दुकान से ये बोतल खरीदी गई थी, जिसमें ये जहरीला करैत सांप और
जाहिर है जो भी शख्स इस शराब को धोखे से या किसी भी वजह से पी लेता उसकी जान जाना तय थी। तो जांजगीर चांपा में देशी शराब दुकान से यह तस्वीर सामने आई है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ की यह देसी शराब दुकान, जहां शराब की बोतल में करैत प्रजाति का जहरीला सांप मिला है। ये देखिए तस्वीरें आप, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। और केवल यही बोतल नहीं बल्कि जहां से भी ये, जिस कंटेनर से या जिस रंग से ये शराब इन बोतलों में भरी गई होगी, जाहिर है कि ये सांप उसमें मौजूद रहा होगा और एक बोतल में आ गया। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। रोहित, क्या बता रहे हैं जो शराब, देसी शराब दुकानदार, और दूसरा ये कैसे हुआ, कहाँ ये शराब फिल होती है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा डिटेल में। सुमित, देखिए पूरा मामला पामगढ़ जो देसी शराब दुकान का है वहां का मामला है। और देसी शराब की बोतल में जहरीला कराट सांप मिला है, जिससे जो शराबी है और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि देखिए पामगढ़ एक जो है बड़ा तहसील क्षेत्र है और आसपास के जो पूरे ग्रामीण है वो उस जगह से जो है शराब खरीदते हैं। और जिस तरीके से जो शराब के बोतल के अंदर कराट सांप मिला है, निश्चित तौर पर सुमित ये एक चिंता का विषय है और जांच का भी विषय है। जांच का विषय इसलिए है क्योंकि शराब कोई एक रोबोट नहीं भरता, ये कई प्रोसेस के बाद आता है। तो क्यों इसे बॉटलिंग के दौरान कैसे नहीं देखा गया, उसमें जो लेबल लगाया जाता है, सील लगाया जाता है कि ये कब जारी हो रहा है, कहाँ जाना है, ये कोड जो है, उसके बाद उसके जो ढक्कन होते हैं उस पर सील लगाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल यानी कि कई प्रोसेस से गुजरने के बावजूद भी ये लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती थी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।